बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2, वर्ण विचार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बोलते समय आर्यमन हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। ठीक है, जानते हैं वर्ण तथा वर्णमाला के विषय में। चलिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अक्षर कहते हैं। इन्हीं अक्षरों को एक समूह में क्रमबद्ध किया गया है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ ई उ औ ऋषि ए औ अंग आहा, का खा गा घा डा चा छा जा, झा डा डा ढा 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 अड़ाव, ता था दा धा ना पा फा, बा भा मा या रा ला वा, शा शा और हा। ठीक है, ध्यान दीजिए। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसकी ओर टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे है वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार है, पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। पहले जानते हैं स्वर की भी अपने दो भेद होते हैं, हर स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन के हैं अपने स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और द्वित्व व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। आगे है अयोगवाह। चलिए पहले हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ और औ। ठीक है, ध्यान दीजिए। जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, फिर है स्वरों के भेद। स्वर के भेद है, सबसे पहला है हर्ष स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, आ ई उ और ऋषि। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ औ आदि। आगे है व्यंजन। व्यंजनों को उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनकी संख्या 35 है। इनका उच्चारण करते समय मुंह की वायु जीभ, दांत, ओठ, तालु, कंठ आदि से टकराकर बाहर निकलती है। व्यंजन को 7 वर्गों में रखा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है, विशेष में है ड और ढ को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई शब्द आरंभ नहीं होता है, ये हमेशा शब्द के बीच में ही आते हैं। जैसे वर्ग है का वर्ग। का वर्ग में है का खा गा गा डा, चा में है चा छा जा जा डा, टा में है टा ठा डा ढा आहा और है डा और ढा। उसी तरह ता वर्ग में है ता था दा धा ना, पा में है पा फा बा भा मा, अंत्यस्थ में या रा ला भा, उष में शा सा सा और हा। ठीक है, तो ये कितने हैं? संख्या में 35 है। आगे है व्यंजन की भेद। व्यंजन की भेद में सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह से किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं। इनकी संख्या कहाँ से लेकर मां तक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। जैसे का वर्ग से का खा गा गा डा, चा से है चा छा जा जा डा डा, ता से है टा ठा डा ढा अणा, ता से ता था दा धा ना, पा से पा फा बा भा मा। ठीक, उसी तरह अंत्यस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में
मुंह के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता है या जीभ मुंह के भागों से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, वे अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। उसी तरह ऊष्म व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्म अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, शा, शा, सा और हा। आगे है द्वित्व व्यंजन, जब एक ही तरह के 2 व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे का जमा का है कप, और शब्द बना छक्का, धक्का, पक्का आदि। आगे है गा जमा गा से मिला गग, शब्द बनता है लग्गा, बग्गा आदि। फिर है चा जमा चा से बना चच, शब्द बनता है सच्चा, कच्चा, गच्चा आदि। आगे है न जमा न से बना नन, शब्द बनता है पन्ना, गन्ना, अन्ना आदि। फिर डा जमा डा से बना डड, शब्द बना लड्डू, गुड्डू आदि। ठीक है। उसी तरह है संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखते हैं। इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का जमा शा मिलकर बना छ, शब्द बना क्षत्रिय, क्षण और कक्ष। तय जमा रा से बना त्र, शब्द बनता है पत्र, पुत्र, शास्त्र, परित्राण। आगे है श जमा रा से बना श्रा, शब्द बनता है श्रद्धा, श्रमिक और श्रेष्ठ। आगे है ज गमा ज्ञा से मिला ज्ञा, शब्द बनता है विज्ञापन, ज्ञानी, ज्ञापन और विज्ञप्ति। ठीक है। आगे है अयोग वह, जो वर्ण है तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, वे अयोग वह कहलाते हैं। अंग और आह वर्ण अयोग वह है। अंग की मात्रा को अनुस्वर बिंदु से को अनुस्वर कहते हैं, आह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इनकी ध्वनि स्वर तथा व्यंजन की ध्वनि से भिन्न होती है, इसलिए इनका किसी से योग नहीं होता, इसी कारण इन्हें अयोग भा कहते हैं। आगे है स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वरों के स्थान पर स्वर के कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के साथ प्रयोग किए गए स्वर के ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु व्यंजनों का उच्चारण आ के बिना नहीं होता। जैसे का जमा आ जमा ला जमा आ जमा ला जमा मा जमा आ, तो शब्द बना का ला मा। स्वरों की मात्राएं और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग देखिए। जैसे आ की मात्रा होती है आ का डंडा, व्यंजन और स्वर मिलकर बना का में आ लगाया, शब्द बना का और शब्द बना कार या काल। उसी तरह ई, दा में ई, दा में छोटी ई शब्द लगाते हैं तो बनता है दी और शब्द बनता है दिन या दिनार। बड़ी ई लगाते पा में बड़ी ई लगाते तो बनता है पी और शब्द बनता है पीला या पीक। फिर है ऊ, का में ऊ लगाते तो बनता है कु, शब्द बनता है कुछ या कुल, और रा में ऊ लगाएंगे तो बनेगा रू, शब्द बनेगा रुई या रुपया, और धा में ऊ जमाएंगे तो लगेगा धू, शब्द बनेगा धूल का धूप या धूल। आगे है बड़ा ऊ, रा में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो बनेगा रू, शब्द बनेगा रूप या रुद्र। ऋषि में माँ में ऋषि जोड़ेंगे तो बनेगा मृग, शब्द बनेगा मृत या मृग। ए, खा में ए बनाएंगे तो शब्द बनेगा खे और शब्द बनेगा खेत या खे। उस तरह ए, जा में आई जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा जे और शब्द बनेगा जेल या जम्बा, जेबा, जेबा। फिर है ओ,
भा में ओ जोड़ेंगे, शब्द बनेगा भो, और शब्द बनेगा भोला या वोर। आगे ओ, माँ में आओ जोड़ेंगे तो बनेगा मौ, और शब्द बनेगा मौका या मोर। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।